नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजित भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण 2023 में हुए शामिल कक्षा 10वीं के छात्रों के दल को फ्लैग ऑफ कर किया रवाना। सीएम धामी ने फिल्म अभिनेत्री कृति सेनन से की मुलाकात। मुख्यमंत्री धामी से उनके आवास पर हुई मुलाकात। देहरादून में दो पत्ती फिल्म की हो रही शूटिंग। कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट के अभद्रता वाले वीडियो पर सीएम धामी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण वीडियो है। कांग्रेस नेता हर मसले पर देते हैं बयान, इस पर क्यों नहीं देते। हरिद्वार में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का बड़ा बयान। महिला आरक्षण बिल को बताया ऐतिहासिक। कहा, देश की महिलाओं का बदलेगा भविष्य। प्रदेश में 150 करोड़ की राशि से गड्ढा मुक्त होगी सड़कें। प्रशासन ने सभी जिलों में सड़कों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। बरसात में लोनीवी को 364 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मिले डीजी बीआरओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। उत्तराखंड में अवस्थापना, विकास और सीमावर्ती क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी पर हुई चर्चा। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर उठे सवाल। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर कसा तंज। कार्यों को लेकर गंभीर नहीं सरकार। उधम सिंह नगर में पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा रिश्वतखोर ग्राम प्रधान। विजिलेंस की टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। देहरादून में एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस का एक्शन। मैगी पॉइंट पर पिलाई जाती थी शराब, मालिकों पर चालान कर दी चेतावनी। रुद्रपुर स्थित नेस्ले फैक्ट्री में काम के दौरान हुई श्रमिक की मौत। हार्ट अटैक से जताई जा रही मौत की आशंका। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री धामी लंदन का दौरा करेंगे, जहां आगामी 26 सितंबर को सीएम धामी के नेतृत्व में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। रोड शो के दौरान डेलीगेशन रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी पोमा ग्रुप के साथ बैठक सीएम करने वाले हैं। वहीं इस दौरान इको फ्रेंडली मोबिलिटी के संबंध में चर्चा की जाएगी। इसी दिन लंदन में अन्य उद्योग घरानों के साथ भी बैठक की जाएगी और विश्वस्तरीय निवेशकों को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बिजनेस इन्वेस्टर समिट हमारे जो राज्य के अंदर हो रही है, उसको लेकर हम सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो अपना इन्वेस्टमेंट देवभूमि उत्तराखंड में करें। और इस कड़ी में जहां हमने दिल्ली में, देहरादून में और देश के अन्य शहरों में भी जाने का प्लान किया है। हमारे प्रतिनिधि जाएंगे, हमारे सभी अधिकारीगण जाएंगे, रोड शो करेंगे। इसी श्रृंखला में लंदन में भी रोड शो होगा, वहां भी लोगों से बात करेंगे। प्रवासी जो हमारे उत्तराखंडी हैं उनसे भी वहां पर मिलेंगे। और जो हमारे इन्वेस्टर समूह हैं, बहुत सारे उद्योग समूह हैं, उन सभी से वार्ता की जाएगी। उन सबसे कहा जाएगा, उन सबको हम लोग आमंत्रित करेंगे कि उत्तराखंड के अंदर आएं और उत्तराखंड के अंदर हम एक अच्छा उनके इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा माहौल यहाँ पर है। हर प्रकार की जो नीतियाँ हैं, सुविधाएं हैं, वो सब हम दे रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड के अंदर हमारे इस इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन दौरे के लिए रवाना होंगे। इस दौरान सीएम ब्रिटेन में तमाम कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 26 तारीख को ब्रिटेन में रोड शो करने वाले हैं। वहीं प्रतिभा का प्रदर्शन भी देखा जाएगा। वहीं कहीं ना कहीं ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में उत्तराखंड में विदेशी उद्यमी भी उत्तराखंड में अपने उद्योग लगा सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। हमारा प्रयास है कि इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तराखंड के अंदर बड़े निवेशक आए और वो निवेशक यहाँ हमारे यहाँ निवेश करेंगे। एक हमारे लिए बड़ा अवसर है
और इस अवसर का हम लोग निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से हमारा राज्य आगे बढ़े, ज़्यादा निवेश होगा, ज़्यादा रोजगार मिलेगा, ज़्यादा समृद्धि होगी, हर प्रकार के हमारे अवसर ज़्यादा पैदा होंगे। दिल्ली में डीजी बीआरओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने उत्तराखंड में अवस्थापना विकास और सीमावर्ती क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी पर चर्चा की। साथ ही उत्तराखंड के सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में महिला अधिकारियों के नेतृत्व में बीआरओ के कार्यों की तारीफ भी की। कांग्रेस पार्टी के पूर्व पीसीसी के चीफ गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने पर भी महिला कांग्रेस की जमकर पीठ थपथपाई। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ओर से महिलाओं के सिर मुंडवाने को लेकर उठाए गए सवालों का भी गणेश गोदियाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर अंकिता को न्याय नहीं मिला तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और महिलाएं अपना सिर मुंडवाकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करवाएंगी। एक साल हो गया और अंकिता भंडारी प्रकरण में जो तथाकथित वीआईपी भाजपा नेता है उसको अभी तक बचाने का प्रयास जारी है। तो लोगों में आक्रोश है और उस आक्रोश का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारी महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो परसों धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम किया गया। देखिए, महिलाएं दो स्थितियों में केस कर्तन महिलाएं करती हैं, केस दान करती हैं। एक श्रद्धा स्वरूप जो कि आज भी मंदिरों में प्रचलित है, और दूसरा विरोध स्वरूप। ये होता आया है, उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें सनातन धर्म की परिभाषा सिखानी पड़ेगी मुझे। लेकिन एक चीज याद रख लें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हो, अंकिता भंडारी के प्रकरण में सरकार का बचाव करने के लिए जो लोग आते हैं, ऐसी शर्मिंदगी को पार न करें। उत्तराखंड के द्वाराहाट से विधायक मदन सिंह बिष्ट के अभद्रता वाले वीडियो पर अब सीएम धामी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस विधायक की अभद्रता को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, इस मामले पर कांग्रेस के नेता चुप क्यों हैं। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सभी विधायकों को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि चाहे अधिकारी हो या विधायक, सभी को अपनी हद में रहना चाहिए। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से पूछा जाना चाहिए। जो इस प्रकार की बातें करते हैं, अन्य चीज़ों पर उनके बयान आते हैं, इस पर भी उनका बयान और उनका विचार निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए। देखिए, ये मैंने भी वो वीडियो ही देखा है और मैं चाहे अफसर हूँ चाहे विधायक हूँ, हम मनुष्य हैं, तरीके से बात करनी चाहिए, तहजीब से बात करनी चाहिए। ये उत्तराखंड है, हमारा संस्कार है, हमारे एक तरीका है बोलने का। हम देवभूमि के विधायक हैं, देवभूमि से ताल्लुक रखते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि हम अपना संयम रखें। नाराजगी होती है, लेकिन संयम से, तरीके से, तमीज से सभी को एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जोशीमठ से सामने आ रही है। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ भू धसाव की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। करीब 1.5 साल बाद ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। कोर्ट के दबाव में रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें, 718 पेजों की ये रिपोर्ट है जो कि सार्वजनिक की गई है। पानी रिसाव भू धसाव का मुख्य कारण बताया जा रहा है। वहीं एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट को क्लीन चिट दे दी गई है। जोशीमठ भू धसाव की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। करीब 1.5 साल बाद ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। कोर्ट के दबाव में रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। वहीं 718 पेजों की ये रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। पानी रिसाव भू धसाव का मुख्य कारण बताया जा रहा है। एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट को इस दौरान क्लीन चिट दे दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जोशीमठ भू धसाव को लेकर। इसी खबर पर हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर ये जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, एक लंबा टाइम यहां पर क्यों लगता हुआ नजर आया
और साथ ही इस रिपोर्ट में क्या कुछ बड़ी बातें सामने हैं। जी, निश्चित तौर पर देखा जाए तो जोशीमठ मामले को लेकर लगातार जो है वैज्ञानिकों की टीम वहां पर लगी हुई थी और कारणों का पता किया जा रहा था कि किस तरीके से जो जोशीमठ में जो भूधसाव हो रहा है वह क्या कारण था। इसकी वजह से जो तमाम चीजें हैं, तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही थी और जांच के बाद अब जो भूधसाव के कारणों का भी पता चला है और जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक किया गया है। कहीं ना कहीं वहां पर जो पानी का रिसाव था वो लगातार हो रहा था, इस कारण से जो ये भूधसाव हो रहा था। इसके साथ ही जो रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने भी अपनी 139 पन्नों की रिपोर्ट है उसे तैयार की थी। इसके साथ ही इसे सार्वजनिक भी कर दिया गया है। जो भूधसाव है उसके कारणों और भविष्य में टाउन प्लानिंग का जो इसमें जो है वो ब्यौरा और तमाम चीजें दी गई है। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, पहलुओं पर जांच की गई और तमाम पहलुओं की जांच के बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। साथ ही नवीन, रिपोर्ट को यहां पर सार्वजनिक करने में इतना लंबा वक्त क्यों लगा? वहीं एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट को भी इस दौरान क्लीन चिट दी गई है। एनटीपीसी का पहले क्या रोल बताया जा रहा था? निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो रिपोर्ट की जो सार्वजनिक करने में समय जरूर लगा, क्योंकि तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही थी, किस तरीके से क्या कुछ कारण है। तमाम पहलुओं पर जांच करने के बाद इसे सार्वजनिक किया गया है। और कहीं ना कहीं जो तमाम सारी संस्था है, वाडिया हिमालयन भूवैज्ञानिक संस्था है और तमाम ऐसी जो संस्था है उनके द्वारा इन रिपोर्ट को तैयार करवाया गया था। और आईटीपीसी रुड़की जोशीमठ में जो तकनीकी अध्ययन किया था और कहीं ना कहीं उस अध्ययन के बाद इस रिपोर्ट को बनाया गया और तमाम पहलुओं पर जांच करने के बाद इन रिपोर्टों को सार्वजनिक किया गया। जोशीमठ भूधसाव की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन तमाम जानकारी के लिए। जोशीमठ भूधसाव की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। करीब 1.5 साल बाद ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी लगातार जारी है। इसको लेकर प्रदेश के तमाम जिलों में प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने बताया कि मिशन शंखनाद के अंतर्गत प्रदेश के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 वॉलंटियर मीट होनी थी, जिसमें एक मीट नैनीताल में हो चुकी है और दूसरी वॉलंटियर मीट आगामी 29 तारीख को अल्मोड़ा में की जाएगी। इसमें शंखनाद अभियान चल रहा है और अभी कुमाऊं में और कुछ जिले गढ़वाल के भी हमने प्रशिक्षण किए हैं और हमारे 7 से 8 जिले और रह गए हैं, जिनमें जैसे 24 तारीख को हम नैनीताल में प्रशिक्षण करने जा रहे हैं, 26 तारीख को कोटद्वार में है, 27 को चंपावत में है, 28 तारीख को पिथौरागढ़ में है। और जो वॉलंटियर्स मीट प्रदेश में 4 होनी थी, उसमें से एक हम नैनीताल में कर चुके हैं और दूसरी वॉलंटियर्स मीट 29 तारीख को अल्मोड़ा में है। उसके बाद 2 तारीख को चमोली में कार्यशाला है, 3 अक्टूबर को रुद्रप्रयाग में है और 4 से 5 के बीच में एक बड़ा वॉलंटियर्स मीट राजधानी देहरादून में होने जा रहा है, जिसमें केंद्र से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी प्रतिभाग करेंगे और एक वॉलंटियर्स मीट हम श्रीनगर में करने जा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर देश भर में खुशी का माहौल है। एक और जहां सभी पार्टियों ने इस बिल का दिल खोलकर स्वागत किया, साथ ही कुछ सवाल भी उठाए। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह बिल देश की महिलाओं का भविष्य बदलेगा। साथ ही उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने वालों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं वो भारत के खिलाफ हैं। मुझे लगता है महिलाओं को इस तरह विभाजित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। महिला महिला है, आदिशक्ति को आदिशक्ति के रूप में देखना चाहिए। सारी नारियां एक जैसी हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं, सबका वंदन करते हैं। और ये जो महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला है ये ऐतिहासिक है, ये भारत की राजनीति को बदल कर रख देगा। सनातन धर्म को रोज गाली देना ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है।
करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आप ठेस पहुंचाना चाहते हैं? तो अगर कोई नेता सनातन धर्म को मिटाने की बात करता है, सनातन धर्म को गाली देता है, तो भारत का कैसे हो सकता है? सनातन धर्म के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सनातन धर्म को गाली देना एक फैशन बन गया है। कभी समाजवादी पार्टी के नेता गाली देते हैं, कभी डीएमके के नेता गाली देते हैं, और वो लोग गाली। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।